देखो, हर कोई एक ही बात बोलता है, मैं मोदी को वोट दूंगा, मैं राहुल को वोट दूंगा, मैं फलाना डिमका को वोट दूंगा। अरे बावलीगान प्रजाति के लोग, जब तुम पोलिंग बूथ वोट देने जाओगे वहां तुम प्राइम मिनिस्टर को वोट दे ही नहीं सकते। हमारे संविधान ने हम सामान्य नागरिक को प्राइम मिनिस्टर को वोट देने का कोई अधिकार नहीं दिया है। तुम लोग इलेक्शन के दिन पीएम को नहीं एमपी को वोट देने जाते हो। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्ले जी। भाई पार्ले जी नहीं, पार्लियामेंट। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारे पूरे देश से 543 एमपी सिलेक्ट होते हैं लोकसभा में, और एक पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के लिए लगते हैं 272 एमपी। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 272 एमपी सिलेक्ट नहीं होते तो वो पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ घपाघप मतलब गठबंधन करती है। फिर वो लोग एक लीडर चुनते हैं, वो चमत्कारी मनुष्य प्राणी जाके प्राइम मिनिस्टर बनता है। तुम ये सोचो कि तुम्हारे इलाके से तुम कौन से एमपी को चुन के लाओगे। जब तुम्हारे एरिया के रास्तों में गड्ढे हो जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर गड्ढे भरने नहीं आएगा, तुम्हारा एमपी गवर्नमेंट को एक लॉ पास करेगा, फिर वो गड्ढे भरेगा। और इस काम के लिए उसे गवर्नमेंट से 3-4 लाख रुपए पेमेंट मिलता है। और ये सब पैसा आता कहां से? तुम्हारी जेब से। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वोट देने से पहले सोचो कि हमारा एमपी भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल तो नहीं, या फिर एटलीस्ट एजुकेटेड तो हो। पर नहीं, हमारे लंड बुद्धि लोग इलेक्शन के एक दिन पहले किसी एमपी के घर बिरयानी खाने जाएंगे, बुलेट में फ्री का 2 लीटर पेट्रोल डाल के रैली निकालेंगे और उसे जिता देंगे। फिर वही एमपी सिलेक्ट होने के बाद वैम्पायर बन जाएगा, जो तुम्हारा खून चूस चूस के सारी बिरयानी बाहर निकालेगा। और तुम लोग जाके गवर्नमेंट को कोसोगे। अगर देश का हर नागरिक किसी अच्छे पढ़े लिखे एमपी को वोट देगा तब जाके देश में एक अच्छी सरकार बनेगी। तो जो पढ़े लिखे अपने आप को स्मार्ट समझने वाले गवार लोग बोलते हैं ना कि हम वोट नहीं देंगे, सारे पॉलिटिशियंस खराब है। अरे नालायको, तुम्हारे वोट ना देने के वजह से तो खराब पॉलिटिशियंस चुन के आते हैं। इलेक्शन के टाइम पे सारे नेता लोग वादे बहुत करते हैं, मुझे चुनो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, मुझे चुनो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, मैं गरीबी हटाऊंगा। और इलेक्शन के बाद पता चलता कि इन भोसड़े वालों ने गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटा दिया और उसकी जगह एक शॉपिंग मॉल बना दिया। ये नेता लोगों के वादे कब यादें बन जाती पता ही नहीं चलता। अर्ज किया है इरशाद कि इलेक्शन के टाइम पे किए गए वादे और घर में घुसे टकले प्लम्बर के इरादे कभी सही नहीं होते।